के, वीआईपी पार्टी के, रोलोत्पा पार्टी के, हम पार्टी के जितने भी पदाधिकारीगण है, नेतागण है, कार्यकर्तागण है, क्योंकि समय का अभाव है, सबों का सब नाम नहीं लिया जा सकता। कोशिश होगी कि अगली बार से सारे मीटिंग में सबों का नाम लिया जाए। सलीम जी हैं, सब लोग हैं, मीडिया के दोस्तों, बड़े तादाद में हमारे अभिभावक आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, नौजवान युवा साथियों, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को आदाब प्रणाम सलाम करता हूं। और ये नामांकन सभा है और आज नामांकन सभा में हम मीरा जी को बधाई देने आए हैं, शुभकामनाएं देने आए हैं। बधाई नामांकन का नहीं देने आए हैं, ये जीत के एडवांस की बधाई है। देखिए हो गया। ये देखो, ये जो चुनाव है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी या किसी गठबंधन को जिताने का चुनाव नहीं है। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव देश का संविधान और आरक्षण को बचाने का चुनाव और नागरिक को निर्णय दिलाने का चुनाव। आप सब लोग के बीच हम आए हैं, हम अपनी बात कुछ कहेंगे, थोड़ा धैर्य से इस बात को सुनिएगा। 10 दिन पहले हम रांची गए थे। रांची में हमारे पिता को साजिश के तहत जेल में बंद किया गया है, ये आप सब लोग जानते हैं। अस्पताल में भर्ती है, किसी बीमार है, रिम्स अस्पताल। 10 दिन पहले लगभग 1.5 महीने बाद हम गए थे अपने पिता से मिलने, और मेरी मां तो जब से पिताजी को जेल भेजा गया तब से मेरी मां मिली नहीं। और ऐसा नहीं कि हम लोग हर हफ्ते रांची जाकर के अपने पिता से मिलने का काम करते हैं। लगभग 1.5 महीने बाद हम जब रांची गए, हम सोचे कि अपने पिता का आशीर्वाद लेंगे और हाल चाल सेहत की जानकारी लेना चाहेंगे कि कुछ सेहत में सुधार है कि नहीं। लेकिन एक भाजपा प्रशासन एक पट्टू चाचा के निर्देश पे, फीडबैक पे, एक सृजन चोर है सुशील मोदी, ये लोग मेरे बीमार पिता से बेटे को मिलने नहीं दिया। अब हम पूछते हैं, जनता की अदालत में है, जनता की अदालत में ना तो तारीख तय होता है, ना तो सुनवाई होती है, सीधे फैसला होता है, न्याय होता है, और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। आज हम आप सबों के बीच आए हैं, हम आपसे पूछते हैं कि बीमार पिता से बेटे को मिलने देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? मिलने देना चाहिए, लेकिन हमको मिलने नहीं दिया गया। कारण हम नहीं बता सकते, वो आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, हमको मिलने नहीं दिया गया, लेकिन हम सोचे चलो हमसे मुलाकात नहीं हो पाई पिताजी की, चलो हम डॉक्टर जो है उसी अस्पताल का, कोई मेरे घर का डॉक्टर नहीं, उसी अस्पताल के डॉक्टर से हम बात कर ले, उसी से जानकारी ले कि भाई सेहत का कुछ मेरे पिता का सुधार हुआ है कि नहीं हुआ। तो डॉक्टर क्या कहता है कि लालू जी के लिए वो टेस्ट कराने के लिए 10 दिनों से गिरगिरा रहा है कि एक रूम से दूसरे रूम ले जाकर के, ताकि उसमें सुविधा है, मशीन वगैरह है, ताकि जांच हो सके। लेकिन वहां पर प्रशासन बोलता है हम लालू जी को इस कमरे से उस कमरे में ले जाने देंगे। मतलब लालू जी अस्पताल में इलाज कराने के लिए वहां लालू जी का इलाज तक नहीं होने दे रहा। ये हम मानवीय व्यवहार है कि नहीं है? ये हम मानवीय व्यवहार है कि नहीं है? आप बताओ। तीसरी बात सुनो, परसों शनिवार को आप सब जानते हैं कि कोर्ट के आदेश पर हर शनिवार हफ्ते में एक दिन, जो कि शनिवार का दिन है, लालू जी को 3 लोगों से मुलाकात करने दिया
कमीशन मिलकर के वो भी बैन करा दिए, बंद करा दिए, बोलते कि लालू जी से कोई नहीं मिल सकता। अब आप देखो लालू जी ने जिंदगी भर गरीब की लड़ाई लड़ी, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, भाईचारे की लड़ाई लड़ी, धर्म प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ी, गरीब की लड़ाई लड़ी, अंतिम प्रधान जो खड़ा है शोषित वंचित उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया, जिसने हर एक के पीड़ा को झेलने का काम किया। आज उसी को पीड़ा में लोग डाले में आपकी लड़ाई लड़ी, क्या हमारा आपका फर्ज नहीं बनता जिससे जिंदगी भर आप लोगों की लड़ाई लड़ी, आज उनकी लड़ाई हम लोग करने का काम करें, उनके लिए न्याय दिलाने का काम करें, बनता है कि नहीं बनता है? अब आप देखिए कि भाजपा वाला सब जानता था ना कि लालू जी अगर बाहर रहेंगे तो किसी माई के लाल में करने जो हमारे आरक्षण संविधान को छेड़ सके, इससे हमारे पिता को जेल में बंद करके रखा गया है। यहाँ कोई भाजपा वाला होगा, एक प्राण में मिले रहता है, घूमता रहता है, रिपोर्टिंग देता है, कंट्रोल रूम न बना रहा है जगह जगह बीजेपी का। अगर कोई भाजपा है तो कान अच्छे से साफ कर ले और कान को खोल ले और ये सुनो, इस गलत करने में मत रहना। सोचते हो कि लालू जी को जेल में बंद कर देंगे, अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, गरीब का अधिकार ले लेंगे, तो भले ही लालू जी को जेल में बंद किया हो साजिश के सच्चे, लेकिन लालू जी का बेटा यही खड़ा है। उनका शादी अगर हमारे संविधान और आरक्षण को अगर तुम बुरी वजह डालोगे, गरीब का अगर अधिकार छीनने का प्रयास करेगा तो अंजाम बुरा होगा। अगर फिर भी नहीं मानोगे तो मां का दूध पिए तो आगे मैदान में दे दो हाथ मेरा भावना आप लोग समझिए। हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कहेंगे नहीं क्योंकि आप लोग समझिएगा, और इसलिए भी नहीं कहेंगे कि आचार संहिता ये तो भटपैया वाला लोग का समझ रहे हैं ना क्या करना है चुनाव में, ठीक करना है ना, ठीक ऐसे ऐसे नहीं बटन दबा के, ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। ये अभी किसको पलटू चाचा हमको टिकट दिए, ये पलटू चाचा जिसको टिकट दिए पलटू चाचा जिसको टिकट दिए हैं, अरे भाई तो बहुत ही छोटा बात है। पिछले भाई गलत भाई ध्यान से सुनिएगा, कुछ महीने पहले यही प्रत्याशी के लोग नारा लगाया था दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ। क्या नारा लगाया था? SC/ST मुर्दाबाद, SC/ST मुर्दाबाद नारा लगाया था। मतलब दलित को मुर्दाबाद, गरीब को मुर्दाबाद, आदिवासी को मुर्दाबाद, आरक्षण है। हम तो कहते हैं भारत मैया की जय और साथ में कहते हैं आरक्षण मैया की जय, क्योंकि भारत मैया और आरक्षण मैया ही पिछड़े और दलितों को रोजगार दिला सकता है, सरकारी नौकरी दिला सकता है, इसलिए हम आरक्षण मैया की विजय कहते हैं। लेकिन ये भाजपा वाले लोग, पलटू चाचा, ये लोग आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधियों को टिकट देने का काम कर रहा है। ये दलित भाई और अति पिछड़े भाई समझ जाइए, सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए। ये लोग नागपुरिया कानून को लागू करना चाहता है। ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन आप इतिहास अगर पालो तो लालू जी ने आज तक मनुवादियों के सामने घुटना नहीं टेका, आज तक जो है सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका। चाहे कितना भी साजिशों का अंबार लगा दिया गया हो, चाहे कितने
बहन है, सातों बहनों पे मुकदमा, मेरी माँ पे मुकदमा, मेरी सातों बहनों का ब्याह हो गया तो सात जीजा हुए कि नहीं हुए, सातों जीजा जी पे मुकदमा, मेरी बहन के सातों बहनों के सातों संतान और ससुर यानी लालू जी के जितने संधन और संधि यानी 14 हुए कि नहीं हुए, उन 14 पे मुकदमा। बीमार है, किसी से मुलाकात नहीं किया जा रहा, फिर भी आप लोगों की लड़ाई के लिए वो डरने का नाम ले रहे हैं, झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे मोदी जी अब पलटू चाचा को हराने के लिए जो गरीब को हटाना चाहता है, गरीबी को नहीं हटाना चाहता, इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के भाईचारे को बचाने के लिए, देश का आरक्षण को बचाने के लिए, इसलिए हम लोग आप लोगों के बीच आए। तो आप लोग न्याय कीजिएगा ना। अब ज्यादा कम देंगे, आज तो कम समझेगा, लेकिन बाद में मौका मिलेगा, बाहर आपके बीच आकर के सारी बातों को रखेंगे। लेकिन मेरे साथ गाना लगाइएगा। देखो लालू जी के साथ न्याय कैसे होगा, हीरा साहब जी जीतेंगी, लालटेन पर बटन दबेगा तभी तो न्याय होगा। तो जिताइएगा, मेरे साथ गाना लगाओगे। आप बोलेंगे भाजपा भगाओ, तो आप सब बोलना देश बचाओ। जो लोग बैठे हैं वो भी खड़े हो जाए, दोनों हाथ उठा करके बोलिएगा हिम्मत से, पक्का ना बुलंद आवाज से। देखो भैया, जो खाली में से दाल छीन लिया है, दाल चाहिए वापस, तो जोरदार नारा लगाना पड़ेगा ताकि बेईमानों का सरकार निकले। इन लोगों ने नौजवानों को ठगा, किसानों को ठगा, तो हम नारा लगाते हैं, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, तो हम बोलना देश बचाओ। पीछे जितने लोग हैं इधर उधर सब लोग हाथ उठा करके साथ देने का काम कीजिएगा। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। देखो बेरोजगार भाई साहब, मोदी जी तो रोजगार नहीं दिए, पिछड़ा भाई दलित भाई रोजगार चाहिए तो आरक्षण बढ़ेगा तभी रोजगार मिलेगा। तो मेरा साथ दीजिएगा, हम बोलेंगे बेरोजगारी हटाओ, तो आप बोलना आरक्षण बढ़ाओ। आप क्या बोलोगे? और जो अगले बार से कोई कुछ कहे आरक्षण के बारे में, तो हमको आप लोग सूचित कर दीजिएगा, ठीक ना? तो नारा लगे बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। एगो पट्टू चाचा के लिए कहिएगा, जोरदार हो चाहिए पक्का। चाचा जी बड़ा ठग है। हम बचपन में वो मूवी में देखते थे चाची 420, अभी देख रहे चाचा 420। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने लगा नहीं। चालू चालू करा नहीं है, खाली कागज में बंद है। होम डिलीवरी को लेकर 200 के 1500 में मिल रहा है, अगर एक जेल जा रहा है। बनाना लगाइएगा ना। हम बोलेगा पलटू चाचा भगाओ, तो आप बोलिएगा बिहार बचाओ, ठीक है? दोनों हाथ उठा करके पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ। तो आप लोग आपको आश्वस्त करते हैं ना, पक्का जिताइएगा ना। बेटा देखिए भैया, लालू जी हम लोगों के बीच नहीं है, मेरा जो कुछ है आप ही लोग हैं। आज हम अकेले चुनाव में हैं, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन चाहिए हमको। आप ही हमारे भाई, आप ही हमारे चाचा, आप ही हमारे परिवार के लोग हैं, तो साथ दीजिएगा ना। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो हीरा जी को जीत का माला हम भेज